अहम खबरों की ओर। एक महीने में ईएमएस शेयरों में गिरावट नजर आई है। अंबर एंटरप्राइजेज के साथ ही तमाम स्टॉक्स जो हैं उनमें एक कहीं ना कहीं करेक्शन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। आखिर क्या कहते हैं आंकड़े और किस तरह की जो है ईएमएस शेयरों में गिरावट का ट्रेंड नजर आ रहा है, इन सभी को जानते हैं। अभिषेक सत्यव्रतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अभिषेक, बताएं आखिर क्या कहते हैं ट्रेंड्स। भारी गिरावट है ईएमएस शेयरों में और पिछले अगर हम महीने भर में देखेंगे तो 20% अंबर एंटरप्राइजेज टूटा है, केन्स टेक में 18%, डिक्सन टेक में करीब 14% और सिरमा एसजीएस ये 10% टूट गया है। और गिरावट तो लगातार चल रही है, लेकिन आज जो ट्रिगर बना है वो ट्रिगर बना है अंबर एंटरप्राइजेज के कमजोर नतीजे। हर पैरामीटर पर नतीजे कमजोर दिखाई दे रहे हैं और क्वार्टर टू में करीब करीब 33 करोड़ रुपए का घाटा रिपोर्ट किया है कंपनी ने। ये नोटिस करने वाली चीज है और मार्जिन में भी करीब करीब 1.25% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन है। रूम एयर कंडीशनर यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल जहां से ज्यादा आय आती है अंबर एंटरप्राइजेज की, ऑलमोस्ट 53% के आसपास की रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है, वहां प्रदर्शन थोड़ा सा कमजोर रहा है। और उसकी वजह यह रही कि जीएसटी में जो बदलाव हुए, जीएसटी में जो सरकार ने राहत दी तो लोगों ने अपनी बाइंग को टाली थी, थोड़े आगे खिसकाई थी, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाए हैं क्वार्टर टू में पूरी तरह से। और मॉनसून में भी हमने देखा कि मॉनसून थोड़ा लंबा खींचा, अनसीजनल रेनफॉल हुए तो थोड़ी एसी की डिमांड थोड़ी सबड्यूड रही और ये असर डाला है उसने नतीजों पर। हालांकि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन की बात करें तो वहां पर भी जो ग्रोथ रही है वो अनुमान से कम रही है और मार्जिन में करीब करीब 2% के आसपास की कमी आई है। ये तो अंबर एंटरप्राइजेस के नतीजों की बातचीत होगी, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें कि क्यों ईएमएस शेयर लगातार कमजोर है तो उसकी वजह यह है कि देखिए ये शेयर चले बहुत थे। आप पिछले 3 साल के आंकड़े निकाल के देख लीजिए, शेयर प्रतिशत में नहीं गुना में चले हैं, 2 गुना 3 गुना ये नॉर्मल आपको रफ्तार दिखेगी। और उसके बाद हुआ यह था कि वैल्यूएशंस काफी ज्यादा हाई हो गए थे और अब वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है, ये शेयर टूट रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि अमेरिका एक अच्छा एक्सपोर्ट मार्केट है कंपनीज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी जो है, ईएमएस वाली कंपनीज हैं, और अमेरिका में जिस तरह से टैरिफ 25% से बढ़ के 50% हुआ, थोड़ा वहां से दिक्कतें आई, डिमांड को लेकर चिंताएं बढ़ी। साथ साथ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग में भी थोड़ी सी हम कमी देख रहे हैं और सप्लाई चेन की जो शिफ्टिंग हो रही है उसके चलते कारोबार इंपैक्टेड हो रहा है सभी के सभी ईएमएस कंपनीज का। कई सारे देशों में हमने देखा, इंक्लूडिंग चाइना, जहां पर एक्सपोर्ट को लेकर रिस्ट्रिक्शंस लगे, रेयर अर्थ मिनरल हो गया, गोल्ड कंपाउंड हो गया, और इसके चलते भी कंपनीज के कारोबार पर, इनके बैलेंस शीट पर हमें असर देखने को मिला है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से गिरावट के बावजूद भी काफी ज्यादा हाई आपको दिखाई देंगे। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी कि पिछले साल की से अगर हम पी अगर देखें तो केन्स टेक का 106 है पी है, अंबर एंटरप्राइजेस का पी जो है वो 85 है, सिरमा एसजीएस 69, डिक्सन टेक का 58 और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो कि और एक और ईएमएस कंपनी है उसका जो पी है वो है 55 का, तो अभी भी काफी ज्यादा हाई है। तो हाई वैल्यूएशंस, थोड़ी कारोबार को लेकर अनिश्चितता, और ये तमाम चीजें हावी हो रही हैं। और आज के सत्र में स्पेशली हम देख रहे हैं कि गिरावट ज्यादा है, अंबर का शेयर तो ज्यादा टूटा है, लेकिन साथ में बाकी शेयर भी, केन्स, डिक्सन टेक, सिरमा एसजीएस, ये सारे के सारे बिकवाली के शिकार हो रहे हैं। क्या करेंगे अभिषेक आपका इन तमाम आंकड़ों को सामने रखने के लिए और तमाम ट्रेंड्स को हमारे दर्शकों को बताने के लिए। चलिए इसी के साथ मिड कैप मसाला में इतना ही है और कुणाल हमारे साथ जुड़े, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 18 स्वदेश। नमस्कार।